राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम साइकोलॉजी वाले पार्ट को कवर अप कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, और जिसमें हमने पिछले वीडियो में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के रिवीजन तक ख़त्म किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के इंडिविजुअल वीडियो को सम अप करके सारी चीज़ों को क्विकली रिवाइज किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियोज़। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, अब तक हमने देखा कि साइकोलॉजी क्या है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी डेफिनेशन इवॉल्व कैसे हुई, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की, और स्कूल्स यानी कि ये जो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, उसके बारे में हमने समझा। अब है बारी ब्रांचेस की। तो साइकोलॉजी वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट साइंस इन 1879। तो लेजिटिमेट का मतलब है कि एक्सेप्टेबल साइंस, मतलब साइकोलॉजी को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट साइंस एक्सेप्ट किया गया था, मतलब एक्सेप्टेबल साइंस बन गया था 1879 तक। सिंस देन साइकोलॉजी हैज़ फर्दर इवॉल्व इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ स्टडी। उसके बाद से साइकोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, फिर उसको स्मॉलर मतलब बहुत ज़्यादा छोटे टॉपिक्स में, मोर स्पेसिफिक वे में उसको सबसेट्स ऑफ स्टडी में, मतलब उसमें इन्वेंशंस होते गए और उसमें और स्पेसिफिकेशंस आते गए। इन शॉर्ट, while there are many different branches of psychology, we can divide into 2 broad categories, namely pure psychology and applied psychology। बहुत सारी different branches है साइकोलॉजी के, लेकिन अगर हम इन सब साइकोलॉजी को अगर ब्रॉडली लार्ज स्पेक्ट्रम में 2 कैटेगरी में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्योर साइकोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी, थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी। अब प्योर साइकोलॉजी है, उसको हम थियोरेटिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि इन चीज़ में प्योर साइकोलॉजी यानी कि पूरी थियोरीज जो भी साइकोलॉजी की है वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थियोरी। इसमें हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है और एक थियोरी मिलती है। फ्रेमवर्क मीन्स कि अगर हम बोल सके तो किसी भी बिल्डिंग बनने से पहले उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो, वैसे ही साइकोलॉजी समझने से पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक थियोरी और उसके अलावा की थियोरी, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इट्स कंटेंट्स डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थियोरी। तो इसका जो कंटेंट है प्योर या फिर थियोरेटिकल साइकोलॉजी का, उसमें जो सब कंटेंट है वो डील करते हैं विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मतलब साइकोलॉजी की जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थियोरीज़ हैं, वो कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, कैसे उसका मतलब एप्लीकेशन हुआ, सब कुछ। सो सारी फॉर्मुलेशन की बात प्रिंसिपल्स और थियोरीज़ की यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक फॉर एनालिसिस एंड असेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर वेरियस मेथड्स को सजेस्ट किया जाता है, वेरियस टेक्निक्स को सजेस्ट किया जाता है, ताकि अच्छे से एनालिसिस हो, असेसमेंट हो, मॉडिफिकेशन अगर कुछ है तो वो उसके बारे में बात हो, और इम्प्रूवमेंट कैसे ला जा सके बिहेवियर में, उसके लिए। सपोज़ कि देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो प्योर साइकोलॉजी या फिर थियोरेटिकल साइकोलॉजी में सारी थियोरी दी गई है कि क्या चीज़ें हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट की ये सारी चीज़ें हैं। तो साइकोलॉजी अगर आप सोचो तो ये माइंड से रिलेटेड चीज़ है, तो उसकी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थियोरीज होगी जिससे हम उसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स होगी, और वो मेथड्स और टेक्निक्स को समझने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है तो उसके बारे में बात करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और इम्प्रूवमेंट कैसे ला सके इस बिहेवियर में, उसके बारे में बात करेंगे। सो इट डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थियोरी। इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, असेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिहेवियर। होप यहाँ तक आपको जो भी थियोरेटिकल साइकोलॉजी या फिर प्योर साइकोलॉजी में बात की गई वो थोड़ी बहुत समझ में आई हो। अब दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से जो हम समझेंगे वो है
प्रैक्टिकल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हम इसको प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, थियोरीज एंड टेक्निक्स विथ रेफरेंस टू द रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस। तो यहाँ पर हम डील करते हैं कि हम कैसे किसी भी साइकोलॉजिकल रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, थियोरीज़ को, मेथड और टेक्निक्स को अप्लाई कर सके, उसकी एप्लीकेशन कैसे है वो यहाँ पर समझाया जाता है विद द रेफरेंस, यानी कि यहाँ पर हमें रेफरेंस भी दिया जाता है रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस का, कि अगर ऐसी लाइफ सिचुएशंस हो तो उसमें ऐसा हो सकता है एंड ऑल दैट। तो कैसे हम प्रैक्टिकली इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे वो बात यहाँ पर होगी, क्योंकि ये है अप्लाइड या फिर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। Applied psychology concentrates more on theoretical formulation that many other specialties like industries, consumers, engineer, community and environment psychology। तो ये जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें भी थियोरेटिकल फॉर्मुलेशंस, यानी कि अलग अलग थियरीज है बेस्ड ऑन स्पेशलिटीज़। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजी बन जाती है और फिर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम से थोड़ा सब डिवीजन करना पड़ता है ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाएँ। तो उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी में अलग अलग फॉर्मुलेशन में इंडस्ट्रियल हो सकता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी हो सकता है, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी हो सकता है, कम्युनिटी साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है सब टॉपिक में। तो पहला हमारा है ब्रांचेस ऑफ थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी, यानी कि जो थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी है उसमें क्या क्या ब्रांचेस हैं। पहला है जनरल साइकोलॉजी, दूसरा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तीसरा है सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ वन इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ वन इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें सब टॉपिक्स है फिर से। तो उसमें है चाइल्डहुड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी एंड एडल्ट साइकोलॉजी। अब देखो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी ब्रांचेस ऑफ थियोरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी में। पहली जनरल साइकोलॉजी, दूसरी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तीसरी सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ वन इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिफ्थ वन इज़ बिहेवियरल साइकोलॉजी, जिसमें और 3 टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं, चाइल्डहुड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी एंड एडल्ट साइकोलॉजी। तो ये ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ नाम याद रख लो फिर से एक बार, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल में फिर से चाइल्डहुड, एडोलसेंट एंड एडल्ट साइकोलॉजी। सो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section। और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।